यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई श्री सुदर्शन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता।
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले कई रविवारों से भारत के पवित्र नदियों की चर्चा हम कर रहे हैं और इस मंत्र का उच्चारण प्रति रविवार को हम करते आए हैं। यद्यपि भारत के जितने भी नदियां हैं वो सब पवित्र हैं, शुद्ध हैं और उनका आध्यात्मिक महत्व है, फिर भी इस मंत्र में 7 प्रमुख पवित्र नदियों का उल्लेख है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये सिंधो होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, वास्तव में सिंधो, सिंधु नहीं, क्योंकि संबोधन हो रहा है। तो गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती और नर्मदा इन नदियों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जो बचे हुए 2 नदियां यहाँ हैं इस मंत्र में, सिंधु और कावेरी। ये है सिंधु नदी। इन नदियों का दर्शन करने मात्र से, इनके नामों का उच्चारण करने मात्र से हम पावन हो जाते हैं। इन नदियों का ये जल ये साधारण नहीं है। तो सिंधु नदी का उद्गम भी हिमालय में होता है, तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास मानस सरोवर के निकट। और भगीरथ महाराज के प्रयास के कारण ये नदी फिर और समतल जमीन पर आई। तो ये काफ़ी लंबी नदी है, हम देख सकते हैं। सिंधु एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। सिंधु को यूरोपियन लोगों ने गलती से इंडस कर दिया और इंडस से इंडिया, भारत को इंडिया कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो ये इंडिया शब्द कहाँ से आया? सिंधु से आया, क्योंकि फारसी लोग स नहीं बोल पाते हैं, तो सिंधु का उन्होंने हिंदू बना दिया और हिंदू से आ गया इंडिया, हिंदिया, इंडिया। इस तरह से ये इंडिया शब्द सिंधु नदी से आता है। तो इसकी उत्पत्ति मानस सरोवर झील के आसपास तिब्बती पठार से होती है। लगभग 2880 किलोमीटर लंबी है और मुहाना अर्थात उसका मुख जो है वो अरब सागर में है, अर्थात ये अरब सागर में जाके नदी मिल जाती है। अभी जैसे कि हर बड़े नदी के साथ होता है, छोटी नदियों के साथ भी होता है।
कि कई सहायक नदियां आके मिल जाती हैं। सहायक नदियों के आने के कारण जो मुख्य नदी है उसके अंदर जल बढ़ता है। 3-4 दिन पहले ही हम गोकुल धाम में थे, तो वहाँ भक्तों के साथ एक छोटा बांध जो बन रहा है वहाँ, उसकी चर्चा कर रहे थे। तो उस दौरान एक छोटा सा प्रवचन दिया था और सारे भक्त भी आए थे वहाँ पे। हरिराम प्रभु है क्या इधर? हरिराम प्रभु भी थे उसमें। तो चर्चा ये हो रही थी कि वहाँ गोकुल धाम में यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जो एक मुख्य नाला बह रहा है वो केवल 6-7 महीने बहता है और फिर उसके बाद वो सूख जाती। तो हम चाहते हैं कि वो 12 महीने बहे। तो 12 महीने के लिए जल यदि चाहिए तो छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं उनमें भी जल बढ़ाना चाहिए, ताकि छोटी छोटी धाराएं आके इस मुख्य धारा को मिलें और फिर हमारे ज़मीन में वो 12 महीने बहने वाली नदी के समान बन जाए। तो इस मुख्य नदी को हमने नाम रखा है यमुना। और ऐसे छोटी छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां, जो कि जिसका जल वहाँ जाके मिलेंगी। तो बड़े पैमाने पर ऐसे बड़ी नदियों में भी होता है। तो देखिए सिंधु नदी बह रही, जिसको इंडस कहा गया है। यहाँ पे यूरोपियन लोगों ने सिंधु को इंडस बना दिया। तो ये सिंधु नदी बहती है तिब्बत में, मानस सरोवर कैलाश के पास से बहते हुए आती है। और जब यहाँ पंजाब आदि, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल इत्यादि इन स्थानों से ये नदियाँ बहती हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे सहायक नदियाँ कई हैं। दक्षिण से देखिए सतलज, फिर दाहिनी ओर फिर देखिए ब्यास, फिर रावी, रवि नहीं रावी है, फिर चेनाब और झेलम। तो ये 5 नदियों का नाम आपने सुना है? कितने भक्तों ने सुना है ये नदियों का नाम? ये प्रसिद्ध नदियां हैं, ब्यास, सतलेज, रावी, चेनाब और झेलम। ये सारे सहायक नदियां हैं जो आके सिंधु नदी को मिलती हैं। और ये 5 नदियां मिलती हैं, एक संगम होता है और उसके बाद वो उस नदी का नाम होता है पंचनद, 5 नदियों का मिलन। और ये पंचनद फिर आगे जाके सिंधु नदी को मिलती है। तो ऐसे ये 5 नदियां हैं, इसलिए इस प्रांत का नाम है पंजाब। पंच, पंजाबी में पंज होता है कि नहीं? पंजाबी हैं हमारे, पंज। संस्कृत में हम पंच कहते हैं, हिंदी में भी, मराठी में भी पंच। पंजाब में पंज हो जाता है। और अब अर्थात जल या नदी, तो पंज अब, तो इसलिए दोनों शब्दों को जोड़ के पंजाब हो जाता है। तो पंजाब प्रांत का नाम इन 5 सहायक और पवित्र नदियों से हुआ है। और मुख्य नदी है सिंधु। तो आगे चल के ये 5 नदी भी सिंधु हो जाती हैं। तो आगे चल के इन 5 नदियों के बारे में और विशेष करके सिंधु नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे संक्षेप में। अब ऐसे पुराणों में बताया गया है कि जब भगीरथ महाराज ने, और भगीरथ महाराज का नाम हमने गंगा के समय सुना था, जब उन्होंने गंगा जी से निवेदन किया था यहाँ पृथ्वी लोक पर प्रकट होने के लिए, तो वो अवतीर्ण हुई, यहाँ पर उतर के आई ऊपरी लोकों से और बिंदु सरोवर नाम के स्थान में यहाँ पर वो उतरी। यहाँ से फिर पुराणों में ऐसे बताया जाता है 7 धाराएं निकली। मुख्य धारा थी वो गंगा थी, जो आप बिल्कुल दाहिनी ओर देखेंगे यहाँ पर, वो है गंगा, जो भगीरथ महाराज के पीछे पीछे चलती गई, अंत तक वो गंगा सागर तक पहुंची। गंगा सागर से वो पाताल लोक में भी गई भगीरथ महाराज के पीछे। तो सगर महाराज के पुत्रों का उद्धार
कर दिया। भगीरथ महाराज के ये पूर्वज थे। तो इस कथा को हम सुन चुके हैं जब गंगा देवी की चर्चा हुई थी। तो बाकी जो 6 धाराएं हैं वो इस प्रकार से थी। जो पूर्वी दिशा में 3 शाखाएं थीं, उनका नाम यहाँ बताया गया है, ह्लादिनी, पावनी और नलिनी। और पश्चिमी दिशा में बहने वाली 3 धाराएं हैं, शुचेक्ष, सीता और सिंधु। तो इसमें से देखिए सिंधु नदी भी है। इस तरह से सिंधु नदी और गंगा नदी में भी कोई अंतर नहीं है। सिंधु नदी भी गंगा ही है, केवल गंगा की एक धारा है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग या सिंधु नदी को मिलने वाले जितने में नदियां हैं, उन नदियों के तट पे रहने वाले लोग भी कितने भाग्यशाली हैं। तो अभी ये सिंधु नदी तो अधिकतर पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान देश है उसमें बहती है, परंतु भगवान और गंगा मैया भेद नहीं करते। जहाँ भी वो बहती है सबका उद्धार करती है। गंगा मैया का कृपालु स्वभाव है। तो भले वहाँ के लोग अभी गंगा को इस दृष्टि से न देखते हों, सिंधु नदी को भी इस तरह से न देखते हों, परंतु वहाँ की भूमि पावन होती जा रही है। परंतु जगह जगह में जहाँ लोग पाप करते हैं, चाहे यहाँ पर हो वहाँ पर हो, तो पापों का बोझ इतना बढ़ रहा है कि गंगा के लिए आगे चल के भी असहनीय हो जाएगा। इसलिए सारी नदियाँ धीरे धीरे से ज़मीन के अंदर चली जाएंगी, जैसे कि सरस्वती नदी के साथ हो चुका है। तो सरस्वती नदी केवल हम थोड़ी जगह में देख पाते हैं। तो यहाँ अभी आपको सिंधु नदी के और उसके जो सहायक नदियां हैं उनके विविध दृश्य दिखलाएंगे। तो जो शाखाओं की बात है कि गंगा नदी की 6 और 1 7 शाखाएं हैं, इसका वर्णन महाभारत में भी पाया जाता है, भीष्म पर्व में। तो यहाँ पर लेह अर्थात लद्दाख, लद्दाख का नाम आपने सुना है ना, ऊपरी भारत में है, उत्तरी भारत में। तो यहाँ जमी हुई सिंधु नदी बर्फ बन गई है क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है। फिर लेह लद्दाख के निकट सिंधु नदी अब बहती हुई दिखाई दे रही है। अब जल का प्रवाह तीव्र है, परंतु जल की मात्रा इतनी अधिक नहीं है इस समय। आगे चल के जल की मात्रा बढ़ती रहेगी जैसे जैसे सहायक नदियाँ मिलती जाएंगी। और एक दृश्य यहाँ पर लेह और लद्दाख में सिंधु नदी का, वहाँ लेह प्रांत में उनकी संस्कृति वहाँ है, सिंधु दर्शन का महोत्सव वहाँ पे किया जाता है। तो इसके थोड़े चित्र यहाँ पर हैं। अब हम आएंगे उन सहायक नदियों के पास, हम वहाँ चर्चा करेंगे। अच्छा, तो ये 5 जो नदियां हैं, सतलज, बियास आदि, इनको सप्त सिंधु कहते हैं। ये 5 नदियां और भी हैं, और सिंधु नदी, इन सब को मिलाकर सप्त सिंधु ऋग्वेद में ये शब्द आता है। और जो फारसी भाषा में जो वहाँ से ईरान आदि से आए थे लोग, तो वो इसको हप्त हिंदू कहने लगे। आज भी उनकी भाषा में ये हप्त हिंदू कहते हैं, परंतु हम लोग इसको सप्त सिंधु के रूप में जानते हैं। तो सिंधु नदी की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं, और अभी हम इन सहायक नदियों की चर्चा करेंगे जो भी बहुत पावन माने जाते हैं। पहला है सतलज। अच्छा, ये सिंधु नदी जहाँ बहती है आगे चल के पाकिस्तान में भी, तो सिंध प्रदेश भी आता है। भारत के राष्ट्रीय भाषा में जनगण मन में आता है
सिंध गुजरात, तो सिंध, तो सिंधु नदी जहाँ बहती है उसके पास में जो प्रांत है समुद्र में मिलने से पहले, वो सिंधु नदी है। और महाभारत के काल से वो बहुत बड़ा राज्य है सिंधु, सिंधु, और उसके पास में सौवीर राज्य भी है। श्रीमद् भागवतम में आपने जड़ भरत की कथा और महाराज रहुगण की कथा अवश्य सुनी होगी। आप में से कितने भक्तों ने महाराज रहुगण और जड़ भरत की कथा सुनी है श्रीमद् भागवतम से? हाथ ऊपर कीजिए। कई भक्तों ने। तो श्रीमद् भागवत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो महाराज रहुगुण और जड़ भरत का जो संवाद होता है वो इसी प्रांत में होता है, सौवीर। जो सिंध प्रदेश और सौवीर ये सिंधु नदी के निकट हैं। उसी प्रकार से जैसे सहायक नदियां एक दिशा से मिलती हैं सिंधु नदी को, झेलम, चेनाब, रावी, बियास इत्यादि, दूसरी तरफ से आज जो अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है वहाँ से भी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि काबुल इत्यादि। तो वहाँ उस प्रांत में भी जो राज्य है वहाँ सिंधु के तट पे, जैसे गांधार, गांधार आपने सुना है? गांधारी, गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी वो इसी प्रांत से आई थी। आज वहाँ शहर है कंदहर। तो कंदहर ये अपभ्रंश है गांधार का, गांधार प्रदेश हुआ करता था। तो ये सब सिंधु के तट पे हुआ करती थी और सिंधु के सहायक नदियों के तट पे। तो ये सिंधु प्रदेश भी है। और सिंधु प्रदेश के और एक राजा थे जिनका नाम था, जानते हैं कौन थे महाभारत में? दुर्योधन की बहन का नाम क्या था? दुश्शला। दुश्शला के पति का नाम क्या था? जयद्रथ। तो जयद्रथ भी उस दल में थे जिन्होंने मिलके अभिमन्यु की हत्या की। तो अर्जुन को इतना गुस्सा आया था और अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने व्रत लिया था कि इस जयद्रथ को मैं मार के ही रहूँगा और सूर्यास्त के पहले करूँगा। यदि ऐसे नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा। तो ये सारे महाभारत, सारे कुरुक्षेत्र, कुरु सेना में ये बात फैल गई। तो सब ने ऐसे योजना बनाई कि किसी न किसी तरह से जयद्रथ को आज बचाना है। अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने के लिए अवसर नहीं देना चाहिए। तो धुआंधार युद्ध हुआ। अर्जुन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, बढ़ रहे थे लेकिन रोके जा रहे थे, बढ़ रहे थे फिर रोके जा रहे थे। जयद्रथ बिल्कुल पीछे था। सब लोग सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी कब सूर्यास्त हो जाए। जिस प्रकार से अर्जुन युद्ध कर रहे थे वो सहन नहीं कर पा रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने क्या किया? छल किया, अपने सुदर्शन चक्र को से लेकर सूर्य को ढक दिया। सबने सोचा सूर्यास्त हो गया। तो फिर सावधान नहीं रहे, तो मौके का लाभ उठाया अर्जुन ने, सीधे घुस गए और जयद्रथ की हत्या कर दी। तो जयद्रथ इसी प्रांत से थे, सिंधु प्रांत से, सिंध। तो उधर अभी हम चर्चा करेंगे सतलज नदी की। सतलज नदी भी मानसरोवर के पास में तिब्बत में ही रक्षा स्थल नाम के कुंड से उत्पन्न होते हैं। और इन 5 नदियों में से ये सबसे लंबी नदी है और इसका नाम है शतद्रु शास्त्रों में, संस्कृत में। और अग्नि आदि पर्व महाभारत में ऐसे उल्लेख है कि एक बार वशिष्ठ मुनि आत्महत्या करना चाहते थे। कभी कभी होता है ऐसे, ऋषि मुनियों में भी कभी कभी ऐसे हो जाता है। अभी क्या करें, भौतिक जगत ही ऐसे है। ऋषि मुनियों के जीवन में भी तपस्या करने पर भी ऐसी घटनाएं कुछ होने लगती हैं। तो उन्होंने हिमवती, जो हिमवत पर्वत से उत्पन्न होने वाली हैं, हिमवत अर्थात हिमालय, तो हिमवत से आए हिमवती, स्त्रीलिंग है तो हिमवती। तो उन्होंने सोचा कि मैं हिमवती नदी में छलांग मार दूंगा और इस नदी में
बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और खतरनाक अन्य जलचर प्राणी हैं, वो तो निश्चित ही मुझे जल्दी ही खा जाएंगे। तो इसलिए वो आत्महत्या करना चाहते थे। तो उन्होंने छलांग तो मार दी, परंतु उधर ये हैमवती नदी ने जब देखा कि ऐसे लगा कि ये साक्षात अग्नि हमारे अंदर आ रहे हैं और ये मेरे पानी को पूरा सुखा देंगे, तो ये हैमवती नदी डर के मारे शत अर्थात 100 भागों में बट गई, 100 धाराओं में बट गई। और जब वशिष्ठ मुनि फिर अंदर कूद पड़े तो सूखे जमीन पर गिरे, वहां कोई जल था ही नहीं फिर। तो शत ध्रुव, इसलिए शत दिशाओं में बिखरने के कारण फिर इस हैमवती नदी का नाम हुआ शतद्रु, शतद्र या शतद्रु। और आगे इसका अपभ्रंश होके ये सतलज नदी ये बन गई। फिर ये है व्यास नदी और पहाड़ मनाली में, हिमाचल में, भारत में। आज इसको ब्यास नदी के नाम से आप लोग पुकारते हैं, परंतु ये ब्यास क्या है? व्यास का अपभ्रंश है। व्यास तो हम समझ सकते हैं कि व्यास देव वहाँ पे थे। बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो इस नदी के तट पे तपस्या करते थे। नारद मुनि, परशुराम और व्यासदेव जी भी स्वयं थे वहाँ पे, वशिष्ठ मुनि तो थे ही। तो ये जो स्थान है बहुत पवित्र है, न केवल उनके उद्गम के कारण, परंतु इसलिए भी कि अनेक ऋषियों ने इन नदियों के तट में तपस्या की है, अनेकों ने भगवान की सेवा की है, स्वयं भगवान के विभिन्न अवतार भी इन स्थानों में आ गए हैं। तो यहाँ पर व्यासदेव जी रहते थे, निवास करते थे, और एक कुंड है जिसका नाम आज है व्यास कुंड। तो व्यासदेव जी ने व्यास कुंड से इस नदी को उत्पन्न कराया, इसलिए इस नदी का नाम भी हुआ व्यास और अपभ्रंश होके ब्यास बन गया। ऋग्वेद में इसका और एक नाम है जिसको कहते हैं विपाश। विपाश अर्थात जो अप्रतिबंधित है, जो मुक्त है, जो बंधी हुई नहीं है। तो इस नदी का नाम हुआ विपाश, आगे चल के विपाशा। और इस तरह से अलग अलग नाम संस्कृत में भी हैं। और ऐसे बताया जाता है कि एक बार जब जो वशिष्ठ मुनि की कथा है सतलज नदी के संबंध में, कभी कभी ब्यास नदी के संबंध में भी कहा जाता है। तो रस्सियों से उन्होंने अपने आप को बांध दी ताकि अपने आप को बचा नहीं सके जब वो कूद जाएंगे आत्महत्या करने के लिए। क्योंकि जो लोग नदी में कूदते हैं आत्महत्या करने के लिए, जैसे कूदते हैं फिर डरने लगते, फिर अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे होता है क्योंकि उस समय डर आ जाता है। तो उन्होंने अब अपने हाथ पैर को बांध दिए थे ताकि अपने आप को बचाने के लिए प्रयास ना हो सके। परंतु जब वो गिरे सूखे ज़मीन में तो जो डोर थे वो भी कट गए इसलिए उनका नाम वहाँ पे लग गया विपाशा। और वशिष्ठ, ये नदी का नाम वशिष्ठ भी हुआ क्योंकि वशिष्ठ मुनि के संबंध में यह है। और आज भी वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि का मंदिर वहाँ गांव में है, ब्यास नदी के तट पे। इस नदी का और एक महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से है। आपने राजा सिकंदर या अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा। वो यूरोप से आए थे, ग्रीस देश से, यहाँ तक पहुँचे। सिंधु नदी के जो और सहायक नदियां हैं उनको भी पार कर गए, परंतु ब्यास नदी में आके रुक गए, यहाँ से आगे नहीं जा पाए क्योंकि पोरस राजा के साथ बड़ा युद्ध हो गया था और उनके कई सैनिक घायल हो चुके थे, कई मर भी गए थे। तो यहाँ पर राजा सिकंदर के सैनिकों ने विरोध किया, हम अभी आगे नहीं जाएंगे और हम युद्ध नहीं कर सकते, हमें वापस घर जाना है। 8 साल हो गए,
हमारे परिवार से दूर होके। तो राजा सिकंदर ने बहुत प्रयास किया अपने सेना को प्रेरित करने के लिए, परंतु नहीं मानी बात। वो 3 दिन अकेले अपने तंबू में जाके बंद करके बैठ गए। गुस्सा आ गया उनको कि मेरी सेना मेरी बात नहीं मान रही है। फिर भी सेना ने बात नहीं मानी। फिर सिकंदर ने उनकी बात मान ली और वापस निकल गए। तो बियास नदी ने उनको रोक लिया, और ये भी था उनको कि बियास नदी के उस पार महाराज नंद हैं, वृंदावन के नंद नहीं, ये दूसरे जो चंद्रगुप्त मौर्य आदि से संबंधित हैं। तो वो नदी के उस पार होंगे। तो सैनिकों ने ये सुन लिया था, कहा और जाके हम युद्ध नहीं करेंगे, तो वहाँ से निकल गए। तो खैर ये है व्यास या बियास नदी, कुल्लू मनाली आदि के प्रांत में है। फिर चेनाब नदी, चेनाब नदी को ऋग्वेद में असिकनी के नाम से संबोधन किया हुआ है। असिकनी क्योंकि अशित, ये मतलब ये जो सांवले रंग का है, असित कृष्ण। तो क्योंकि इसका जल जो है थोड़ा सांवला है, तो इसलिए उसको असिकनी कहते हैं, या इसकामती। अथर्ववेद में इसका और एक नाम है कृष्णा, जैसे कि यमुना का नाम है कृष्णा। कृष्णा यमुना नदी का जल भी सांवला है। परंतु महाभारत में इस नदी का नाम है चंद्रभागा। महाराष्ट्र में भी चंद्रभागा है और ये पंजाब में भी चंद्रभागा है, क्योंकि 2 नदियों के संगम से ये चंद्रभागा नदी बनी। ये 2 नदियाँ थी, चंद्र और भागा। तो चंद्रभागा ये नाम है, और चंद्रभागा से अपभ्रंश होके चेनाब हो गया। तो महाभारत आदि में भी इस नदी का उल्लेख है। झेलम नदी, जम्मू और कश्मीर। तो झेलम नदी ये भी चेनाब नदी की सहायक नदी है, और संस्कृत में ऋग्वेद में पुराणों में इस नदी का नाम है वितस्ता। और वितस्ता नाम क्यों है, इसके बारे में कई ऐसे वर्णन हैं, कथाएं हैं। अब आपको जान के आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं, परंतु कश्मीर ये नाम जो है, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? कश्यप मुनि से। बहुत अच्छा, कश्यप मुनि का स्थान था वो। तो कश्यप मुनि वहाँ रहते थे, और उनके पीछे ये नाम हुआ काश्मीर। कश्यप से काश्यप, काश्यप से अपभ्रंश होके काश्मीर हो गया स्थान। और यहाँ पे काश्मीर महात्म्य नाम का एक ग्रंथ है, नीलमत पुराण, वहाँ का एक स्थल पुराण है। तो नागाओं के एक राजा थे नील, तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो इनके पीछे ये नीलमत पुराण है। तो ऐसे बताया जाता है कि राजा, जब ऋषि कश्यप ने देखा कि जिस स्थान में वो रहते थे वहाँ पिशाच लोग बहुत रहते थे और कुकर्म बहुत करते थे ये लोग, इसलिए सारे प्रांत को उन्होंने अशुद्ध कर दिया था। तो कश्यप मुनि सोच रहे थे कि कैसे इस स्थान को पावन किया जाए। तो उन्होंने माता पार्वती से निवेदन किया कि कृपया आप यहाँ पर प्रकट हो जाइए। तो माता पार्वती ने नदी का रूप लिया और वो पाताल लोक में गई। अब पाताल लोक से पृथ्वी लोक में यहाँ पे इस स्थान में कश्यप मुनि के स्थान में आना था, तो कैसे आ सकती थी? तो शिव जी ने अपने त्रिशूल से आक्रमण किया उस स्थान को, एक विशेष स्थान को, और फिर वहाँ से फिर पार्वती माता, जो कि एक नदी के रूप में थी, वो वहाँ से निकल आई। तो ये नाम वितस्ता क्यों हुआ फिर इस नदी का? वितस्ता एक माप है, जो आपके अंगूठे को, छोटे उंगली को ऐसे लंबे करेंगे तो इस दोनों के बीच में जो अंतर है उसको वितस्ती कहते हैं। तो ये शिव जी की वितस्ती है, हमारी नहीं।
हाँ, तो उस अंतर में से फिर जल निकला। वो जल की धारा है, वो वितस्ती, शिव जी ने नाम दे दिया वितस्ती। आगे चल के ये झेलम नदी हो गई। तो और एक कथा इस संबंध में इस नीलमत पुराण में ऐसे है कि एक बार वहाँ पे एक सरोवर था, सतीसार सरोवर। उसमें एक जलोद्भव नाम का असुर रहता था। तो कश्यप मुनि ने सोचा कि इस असुर का वध कैसे किया जाए, क्योंकि वो जल पर निर्भर होता था। तो कश्यप मुनि ने सारे सरोवर को ही सुखा दिया। इस तरह से उस असुर की मृत्यु हो गई। परंतु हुआ ये उस समय कि जल के सरोवर के सूखने से फिर वहाँ सूखा पड़ गया सब जगह। इसलिए शिवजी ने फिर पार्वती से निवेदन किया कि आप जल रूप एक नदी के रूप में यहाँ पर आइए। और इस तरह से ये वितस्ती नदी फिर वहाँ से उत्पन्न हुई। आगे चल के इस स्थान का नाम हुआ झेलम, झेलम नदी। और ये है रावी नदी। वैसे ये भी हिमालय से, हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न होती है और 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है। वेदों में इसका नाम है इरावती, अर्थात जो सबको ताज़ा बनाती हैं या नया बनाती हैं, सबको आनंद प्रदान करती हैं, इरावती। तो इरावती का अपभ्रंश होके रावी इसका नाम हो गया। तो और भी कई चीज़ें हैं ये रावी नदी के बारे में। तो ये 5 नदियाँ और भी छोटे छोटे कई नदियाँ हैं जो हिमालय से बह के आती हैं, फिर वो आगे चल के सिंधु नदी को मिलती हैं। फिर आगे चल के काराकोरम राजमार्ग से सिंधु नदी बहते हुए आती हैं। अब जल प्रवाह अधिक होने लगता है क्योंकि अब सहायक नदियाँ भी मिल चुकी हैं। सिंधु और जांस्कर नदियों का संगम ये लेह लद्दाख में, तो वहाँ भी एक सहायक नदी है जांस्कर। सिंधु नदी तस्वीर के बाईं ओर है और जो बाएं से सिंधु नदी तस्वीर की बाईं ओर है और दूसरी ओर है ये जांस्कर नदी। फिर दोनों का संगम यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर पाकिस्तान के खारमंग ज़िले में सिंधु नदी बहते हुए दिखाई दे रही है। पुराने कालों में बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे नदियों के तट पर जाके अपना आश्रम बनाते थे, वहाँ तपस्या करते थे। अब वहाँ कुछ और ही चल रहा है, भारत में भी वहाँ भी। ये कलयुग के दुर्दैव की बात है। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती हुई, पहले तो सब भारतवर्षी था ना, ये नाम सब बाद में पड़ गए। फिर स्कार्दू, गिलगिट बाल्टिस्तान इत्यादि उस स्थान में ये नदी अब देखिए चौड़ाई कितनी बढ़ गई है। और आगे बहते बहते फिर सिंध प्रदेश में आते हुए, या आपने इतिहास में अपने स्कूल में पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जो सभ्यताएं थीं ये सब सिंधु के तट में हुआ करती थीं। तो इनके चित्र थोड़े यहाँ पे हैं। बृहद स्नान आगार वहाँ पे मोहनजोदड़ो में स्नान के लिए वहाँ पे व्यवस्था होती थी। हड़प्पा सभ्यता में धोलावीरा और आगे चल के सिंधु के तट पे, जो हड़प्पा में 5,000 वर्ष पुराना जलाशय सिंधु के तट पे, और आगे चल के फिर सिंधु नदी अरब सागर को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने सिंधु नदी और उनकी जो सहायक नदियां हैं संक्षेप में उनकी चर्चा हमने की है। अभी हम जाएंगे पंजाब, कश्मीर, पाकिस्तान से हम सीधे जाएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है, ये 7 पावन नदियों में से 7वां है। उस मंत्र में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो अभी हम चर्चा करेंगे कावेरी नदी की।
आप में से कितने भक्त श्रीरंगम गए हैं? तो आप सबने अवश्य कावेरी नदी का दर्शन किया होगा, स्नान भी किया होगा वहाँ पे। स्नान नहीं किया है तो वापस जाना चाहिए आपको। जैसे मायापुर में जाएंगे गंगा में स्नान नहीं करेंगे, वृंदावन में जाएंगे यमुना में स्नान नहीं करेंगे, पंढरपुर में जाएंगे वहाँ चंद्रभागा में स्नान नहीं करेंगे, तो क्या लाभ? तो जब इन तीर्थ स्थानों में जाते हैं वहाँ से जो संबंधित पवित्र नदी हैं उनमें स्नान करने की प्रथा है। तो स्नान करने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। तो ताल कावेरी नाम के स्थान में ये नदी उत्पन्न होती है। देखिए, नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी इत्यादि, फिर नीचे कृष्णा नदी और दक्षिण में जाइए तो कावेरी नदी आपको दिखाई पड़ेगी। तो ताल कावेरी कर्नाटक से उद्गम होती है ये नदी और पूम्पुहार तमिलनाडु में समाप्त होती है। कावेरी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी सहित 4 राज्यों में बहती है। तो दक्षिण भारत में ये 3 प्रमुख नदियों में से ये तीसरे हैं। गोदावरी सबसे लंबी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कावेरी। ये कर्नाटक में इसका उद्गम है, परंतु अधिक भाग इस नदी का तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में इसलिए कावेरी का बहुत ही अधिक महत्व है। तमिलनाडु के संस्कृति में, वहाँ के धार्मिकता में, वहाँ के विविध मंदिरों में इत्यादि। तो ऐसे बहती है कावेरी नदी। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर कावेरी नदी का मार्ग हम इस चित्र में देख रहे हैं। कल हम भक्तों से चर्चा कर रहे थे गोकुलानंद गुरुकुल के संबंध में कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बतलाया कि हमारे गुरुकुल के बच्चों को क्या क्या पढ़ाना चाहिए। केवल भगवद गीता पढ़ाना चाहिए, केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ाना चाहिए, केवल वेदों के मंत्रों का पठन करवाना चाहिए कि और भी कुछ पढ़ाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। गणित की बात कर रहे थे, भाषाओं की बात कर रहे थे अलग अलग स्थानों पे। और इस एक संवाद में, एक पत्र में उन्होंने अपने भक्त को लिखा कि उनको भूगोल और इतिहास भी पढ़ाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए अलग अलग नदियों के बारे में, अलग अलग रेगिस्तानों के बारे में, पहाड़ों के बारे में इत्यादि। ऐसा न हो कि भक्त लोग समाज में मूर्ख माने जाएं कि केवल भगवद गीता बोलते हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है। नदियाँ क्या है, कौन सी हैं, पहाड़ महत्वपूर्ण कौन से हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए हमें भी थोड़ा कुछ समझ लेना चाहिए। और ये सारे बहुत पवित्र नदियाँ हैं, इनका धार्मिक महत्व इतना है, इसलिए भक्तों के लिए इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना अच्छा है। तो ये कावेरी का जन्म स्थान है ताल कावेरी में, ब्रह्मगिरी पर्वत में। ब्रह्मगिरी पर्वतमाला ये कोडागु प्रांत, कोडागु ज़िले में है, जिसको कूर्ग कहते हैं, दक्षिण कर्नाटक में। तो ब्रह्मगिरी पर्वतमाला वहाँ है। तो वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है ताल कावेरी में। लगभग 800 किलोमीटर लंबी है ये नदी। और तमिल संगम साहित्य में इस नदी का उल्लेख अनेक बार आता है और उसको तमिल भाषा में पुण्य भी कहते हैं, या और पूजी जाती हैं ये कावेरी अम्मा के नाम से। तो यहाँ ताल कावेरी कर्नाटक में, यहाँ जन्म स्थान, उद्गम स्थान है। सुंदर इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देवी कावेरी की उपासना होती है। कावेरी देवी जो कि फिर आगे बन गई नदी, इनकी उपासना यहाँ पर होती है और इनकी लीला हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, लीलाओं को सुन ही लेते हैं।
तो भगवान विष्णु की सहायता के लिए मोहिनी द्वारा भेजी गई लोप मुद्रा। आप पहचान गए ये कौन सी लीला हो रही है? समुद्र मंथन। तो श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में, अनेक पुराणों में ये बहुत ही प्रसिद्ध लीला है। कौन सी? समुद्र मंथन की। तो ऐसे प्रस्ताव था कि क्षीर समुद्र का मंथन करना चाहिए अमृत निकालने के लिए। तो देवतागण और असुरगण दोनों इस अमृत को पाना चाहते थे। तो इसलिए दोनों को अपना बल लगाना था, नहीं तो मंथन कैसे किया जाए। घर में बैठ के दही के मंथन करने की तरह नहीं था, ये बहुत बड़ा समुद्र था और मंथन के लिए एक पहाड़ की आवश्यकता थी। तो फिर सुमेरु पर्वत भी वहाँ पर था। तो सुमेरु पर्वत का मंथन करना था। तो एक तरफ देवतागण थे, दूसरी तरफ असुरगण थे। मंथन चल रहा था और फिर अमृत, कई चीज़ें उत्पन्न हुई मंथन के अंतर्गत, और फिर अमृत भी उत्पन्न हुआ। अब जब अमृत उत्पन्न हुआ तो इससे पहले कि देवतागण से, असुरगणों से प्राप्त कर लें, देवताओं ने प्राप्त कर लिया। तो कैसे प्राप्त कर लिया? वैसे मोहिनी ने, मोहिनी तो भगवान विष्णु की अवतार है, तो मोहिनी को सहायता करने के लिए लोप मुद्रा नाम की एक देवी भी थी। तो उन्होंने फिर असुरों से भी वो अमृत ले लिया और देवों को प्रदान कर दिया। तो इसलिए यह मोहिनी देवी हैं और लोप मुद्रा। तो फिर दोनों ही वैसे मोहिनी वैसे यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वतमाला में आई और वहाँ पे वो एक गुफे में रह गई। ब्रह्मगिरी में लोप मुद्रा पत्थर बदल गई। ये मोहिनी के बारे में है। और फिर लोप मुद्रा के बारे में, हाँ ऐसे कहा जाता है, इनका ये एक इनका विग्रह है। तो ब्रह्मा जी ने लोप मुद्रा को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। आगे चल के ब्रह्मा जी ने लोप मुद्रा को राजा कवेर को सौंप दिया विवाह के, हाँ, उनको विवाह करवा दिया। तो कवेर वैसे बहुत बड़े भक्त थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने लोप मुद्रा को उनके हवाले कर दिया। तो दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद लोप मुद्रा का नाम हुआ कावेरी, क्योंकि पति का नाम था कवेर। तो राजा कवेर की पत्नी लोप मुद्रा, उनका नाम हो गया कावेरी। और फिर कावेरी ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि कृपया मुझे नदी रूप में आप परिवर्तित कीजिए। इसलिए फिर लोप मुद्रा या कावेरी को एक नदी का रूप मिल गया। तो इस लीला का वर्णन स्कंद पुराण में पाया जाता है। परंतु और भी कई इस तरह से संबंधित इसके कई कथाएं हैं, कई लीलाएं हैं। थोड़ा अंतर हम इन लीलाओं में पाते हैं। तो और एक लीला ऐसी होती है कि भगवान विष्णु ने देवी विष्णु माया, जो कि ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, उनसे कहा कि आप पृथ्वी पे जाके अगस्त्य मुनि की पत्नी बन जाइए। जब तक अगस्त्य मुनि यहाँ पर रहेंगे तब तक आप यहीं रहिए। अब अगस्त्य मुनि की लीला इस प्रकार से है कि वो उत्तर भारत में रहते थे, परंतु हुआ ये कि विंध्या पर्वतमाला जो है, वो सोच रहे थे कि सारी स्तुति हिमालय की हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। तो विंध्या पर्वतमाला वो ऊपर बढ़ने लगी। तो ऊपर बढ़ने के कारण सूरज की किरणें दक्षिण भाग में नहीं आ रहे थे। तो फिर अगस्त्य मुनि से निवेदन किया गया कि कृपया आप जाके कुछ विंध्या पर्वतमाला को समझाइए। तो अगस्त्य मुनि गए और अगस्त्य मुनि के बारे में तो विंध्या पर्वत ने सुना था और डर भी था कि ये तो श्राप देने के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के स्वागत किया और कहा कि
क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि मैं आपको पार करके दक्षिण में जा रहा हूँ, परंतु लौटते वक्त मैं आपको ही पार करके जाऊंगा, इसलिए आप इतने लंबे हो जाओगे तो मैं पार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जब तक मैं लौटूं नहीं आप और बढ़ना नहीं। तो विंध्या पर्वत ने कहा ठीक है। तो विंध्या पर्वत वैसे के वैसे रह गई। उधर अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत में गए, वापस आए ही नहीं, दक्षिण में ही रहे और विशेष करके तमिलनाडु में रहे। इसलिए तमिलनाडु में अगस्त्य मुनि को बहुत मानते हैं। और अगस्त्य नाड़ी आदि वो सब नाड़ी, जैसे उत्तर में वो भृगु संहिता, भृगु को अपनी नाड़ी देखते हैं पिछले जन्म में कौन थे क्या थे। तो अगस्त्य ऋषि की भी नाड़ी ऐसे हैं बहुत सारे। तो जो अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहते हैं वो इनके पास जाते हैं। तो अगस्त्य मुनि ने तब से लिखा हुआ था कि कौन से जन्म में क्या हुआ था, पिछले जन्म में क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे इत्यादि। भक्तों की इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि जान के फ़ायदा भी क्या है कि हम कौन थे पिछले जन्म में। हम तो जानना चाहते कि आने वाले जन्म में हम क्या होंगे। हम कोई जानवर नहीं होना चाहते, न हम पुनर्जन्म लेना चाहते हैं, हम तो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, इसलिए हमें इसी की तैयारी करनी है। तो खैर अगस्त्य मुनि वहाँ पर रह गए। तो आगे चल के फिर ये विष्णु माया जो है वो लोप मुद्रा बन गई। ये दूसरी कथा है। पहली कथा स्कंद पुराण से आपको बताई, अब ये दूसरी कथा है। तो फिर ये लोप मुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी बन गई, और उसके बाद ये लोप मुद्रा का जन्म हुआ कवेर राजा के पुत्री के रूप में। पहली कथा में वो कवेर राजा की पत्नी बन गई, यहाँ पे उनके पुत्री के रूप में है। और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मुझे नदी में आप परिवर्तित कर दीजिए। तो कावेरी का नाम हुआ उनका, कवेर की पुत्री कावेरी, तो बहने लग गई। तो भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे गंगा जैसे ही पवित्र बनाइए। केवल गंगा की स्तुति होती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी भी स्तुति हो जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि गंगा जैसे तो तुम नहीं बन सकते, परंतु मैं तुम्हें एक हार के रूप में स्वीकार करूँगा। तो वो कैसे? तो भगवान विष्णु के 3 बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं कर्नाटक तमिलनाडु में। एक है श्रीरंगपट्टनम, नाम सुना है आपने, और दूसरा है श्रीरंगम, और तीसरा है श्रीवल समुद्रम। तो ये 3 स्थानों में भगवान विष्णु के बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। तो अब कावेरी नदी इस तरह से बहती है कि उनको पार करके, उनको घेर के वो फिर से मिल जाती हैं, और आगे चल के हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। इस तरह से तीनों के लिए वो एक माला बन गई, क्योंकि उनको घेर लिया। जैसे एक माला पहनते तो माला घेर लेते हैं ना व्यक्ति के गर्दन को, तो ऐसे ही कावेरी नदी फिर एक माला के रूप में सेवा करती हैं भगवान विष्णु के इन तीनों महत्वपूर्ण स्थानों में और मंदिरों में। तो इस तरह से कावेरी नदी बनी। तो खैर नदी बनने के पहले हुआ ये कि अगस्त्य मुनि ने कावेरी को जल के रूप में अपने कमंडल में ले जाना ठीक समझा। तो एक बार वो जब यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत में थे तो उन्होंने अपना कमंडल ज़मीन पे रख दिया और किसी कार्य में व्यस्त हो गए। उधर गणेश जी जानते थे कि यहाँ पे इस प्रांत में सूखा पड़ गया है, इसके कारण लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, तो अभी नदी को बहना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने जाके कमंडल को गिरा दिया। गिरने से क्या हो गया कि जो भी जल उस कमंडल में था वो बहने लगा, और वो जल हो गई एक नदी, कावेरी नदी। इस प्रकार से वो सारे सूखा, जो स्थान में जो सूखा था वहाँ लोगों को राहत मिल गई।
तो कुबेर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर संतान प्राप्ति हेतु भगवान ब्रह्मा की पूजा करने लगे। कबीर राजा, इसलिए कबीर राजा को पत्नी के रूप में भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। एक जगह पत्नी बन गई, दूसरी कथा में पुत्री। तो पत्थर रूपी लोप मुद्रा बनी कबीर की बेटी कावेरी दूसरी कथा में। अगस्त्य मुनि कावेरी को अपने कमंडल से लेकर चले गए और उसे भूल गए, वहां रख गए। फिर गणेश जी आए और फिर नदी बन गई। ऐसी और एक भी लीला है कि क्रोध में कावेरी अपना मार्ग बदल देती हैं। ताल कावेरी से पहाड़ी से नीचे बहती हैं और भूमिगत हो जाती हैं तथा भागमंडल में पुनः प्रकट हो जाती है। नदियों का भी अपना चरित्र होता है, अपना स्वभाव होता है। ये भी देवियां होती हैं, देव होते हैं, उनके अपने अपने स्वभाव होते हैं। फिर शिवन समुद्र प्रपात, प्रपात अर्थात जलधारा, वाटरफॉल जो कहते हैं, मध्यरंगा, ये कावेरी का जल है। फिर कूर्ग में, कोडगु प्रांत में कावेरी का प्रवाह। फिर श्रीरंगपट्टना जो मेलकोटे के पास में है, यहाँ पे भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण मंदिर। श्री वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर श्रीरंगपट्टना में रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध। आप में से कई भक्त वहां गए भी होंगे। फिर श्रीरंगम, यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर वहां पीछे आपको दिखाई दे रहा है और सामने कावेरी नदी बह रही है। अभी इसमें जो प्रमुख बात ये है कि जब श्रीरंगम पहुंचती है कावेरी नदी, इसके पहले उसके दो धाराएं बन जाती हैं। एक धारा बनती है कोल्लिदम नदी और दूसरी धारा कावेरी नदी। तो दोनों नदियां अलग अलग धाराओं में 16 किलोमीटर तक बहती हैं और फिर दोनों नदियां फिर से मिल जाती हैं। इस तरह से बीच में एक द्वीप बन जाता है, वो है श्रीरंगम। और इस श्रीरंगम में फिर ये रंगनाथ स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर बनता है। इसलिए श्रीरंगम के दोनों तरफ कावेरी नदी ही है। चारों दिशा से श्रीरंगम घिरा हुआ है। इसमें श्रीरंगम मंदिर का एक दृश्य आलवारों की कथाओं में, यमुनाचार्य की कथा में, श्रील रामानुजाचार्य की कथा में रंगनाथ स्वामी का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान रंगनाथ स्वामी का ये दर्शन है, वो शयन मुद्रा में है और इसलिए इनका दर्शन करने के लिए 3 द्वारों की आवश्यकता होती है। आप में से जो श्रीरंगम गए हैं, आपने रंगनाथ स्वामी का दर्शन अवश्य किया होगा। यहाँ संपूर्ण दर्शन हमें हो रहा है रंगनाथ स्वामी का। इसके पहले हम कावेरी स्नान के महत्व की चर्चा करते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब भी महत्वपूर्ण स्थानों में हम जाते हैं, वहाँ से संबंधित जो भी पवित्र नदी है उसमें स्नान करना आवश्यक माना जाता है। तो जितना महत्वपूर्ण भगवान रंगनाथ स्वामी का दर्शन करना है, उतना ही महत्वपूर्ण है कावेरी में स्नान करना। बल्कि ऐसे बताया जाता है कि भगवान रंगनाथ स्वामी का दर्शन करने के पहले हमें जाके कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण घाट है अम्मा मंडपम घाट। तो यहाँ पर कावेरी नदी, बहुत ही लोग यहाँ पर इस स्थान में विशेष करके आते हैं। इस नदी के जल को विरजा नदी, वैकुंठ की नदी के बराबर माना जाता है। और स्वयं भगवान रंगनाथ की जो उत्सव मूर्ति हैं वो यहाँ पर आते हैं कावेरी नदी में।
और एक उत्सव होता है। और फिर वो कावेरी देवी को रेशम की साड़ी और थोड़े कंकण आदि वो सब भेंट देते हैं और कोई शुभ वस्तुएं भेंट देते हैं। और फिर उनको ले आने वाले साथ में जो हाथी होते हैं जिसका नाम है अंडाल, अंडाल एक बहुत बड़ी भक्त भी थी, अलवारों में से एक थी, तो ये हाथी का नाम भी अंडाल है। तो वो भी एक बड़े सोने के कुंभ में भगवान के अभिषेक आदि के लिए कावेरी से जल लेकर वापस जाते हैं। और वहाँ पे एक विशेष महीना है जो यहाँ का आश्विन महीना है, तमिल भाषा में ऐपसी कहते हैं उसे, उच्चारण मेरा ठीक हो या नहीं पता नहीं, तमिल मास है ऐपसी, तो ये आश्विन महीना है। तो इस महीने में खास करके कावेरी नदी में स्नान करने का महत्व बताया गया है, क्योंकि स्थल पुराणों में ऐसा कहा है कि जितने भी पवित्र नदियां हैं इस महीने में कावेरी नदी में आती हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए। इसलिए इस महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है कावेरी नदी में स्नान करने के लिए। आश्विन महीना अर्थात लगभग अक्टूबर नवंबर हमारे समय हो जाता है। ये कावेरी स्नान का एक दृश्य है। फिर उधर ही श्रीरंगम में वेंकट भट्ट का घर, जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु रुके थे। चातुर्मास के समय चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में थे, रोज कावेरी नदी में स्नान करते थे, रोज रंगनाथ स्वामी का दर्शन करते थे। वेंकट भट्ट नाम के एक बहुत ही पुण्यवान भक्त के घर में रहा करते थे, वह कक्ष में जहां चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे। और श्रीरंगम में भगवान चैतन्य के जगन्नाथ विग्रह है। फिर आगे चल के कुंभकोणम में सारंगपाणि मंदिर। सारंगपाणि भगवान विष्णु का नाम है। सारंग क्या है? उनका धनुष। किनका? भगवान का। पाणि अर्थात हाथ। तो जिन्होंने अपने चरण कमलों, अपने हाथों में, कर कमलों में सारंग धनुष को धारण किया है, वो है सारंगपाणि, भगवान विष्णु का नाम। तो कुंभकोणम में जो भी कावेरी के तट पे है, ये सुंदर मंदिर का दृश्य। और एक दृश्य गोपुरम सारंगपाणि मंदिर का कुंभकोणम में। और एक दृश्य देखिए, इसकी शिल्पकला देखिए कैसे की होगी उन्होंने उस समय। बिना कोई यंत्र आदि, मशीन बड़े बड़े तो नहीं थे। श्री परिमाला रंगनाथ पेरुमाल मंदिर, महाविष्णु मंदिर वहीं पे। तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी। और कावेरी नदी पर होगेनक्कल जलप्रपात तमिलनाडु में, वाटरफॉल। फिर आगे चल के कावेरी नदी मिलती है बंगाल के खाड़ी में। इस प्रकार से कावेरी नदी भी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। और जब हम श्रीरंगम जाएंगे, अवश्य इस नदी में स्नान करना हमें भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद। सिंधु देवी की जय, कावेरी देवी की जय। गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हाँ, क्या? हाँ, तो जब तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इन्होंने गलत काम किया है, अभिमन्यु का वध सब साथ में मिलके इन्होंने किया है, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए उनको छल से ही मारना होगा। तो श्री कृष्ण से सूर्यास्त के समय से पहले ही अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिससे ऐसे प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो गया है। तो सबने
फिर सोचा कि अभी चलो सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं, तो अर्जुन ने मौके का लाभ उठाकर अंदर गए। यही घटना वहाँ पे हुई थी। सिंधु, ये कुरुक्षेत्र में हुई थी, लेकिन जयद्रथ सिंधु प्रदेश से थे। तो वशिष्ठ मुनि हमारे से तो महान थे। हाँ, क्यों आत्महत्या करने गए अभी वो मत पूछिए। वो हम नहीं बोलेंगे। प्रश्न है, हाँ, दूसरा प्रश्न है, कभी नदी, हम पवित्र नदी है ना, उनको पानी शुद्ध करने के लिए नाम लेते हैं, हाँ, लेकिन आपने बोल दिया कि उसको भी थोड़ा ये हुआ था कि गंगा का नाम आगे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। ऐसे नदियां अपने मन में भी आता है। ये लीला है ना सब, और ये सब देवियां हैं, वो भी पवित्र हैं, पावन हैं, परंतु उनकी ईर्ष्या इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं है जो हम लोगों के मन में आती है अन्यों के प्रति। ये अपने आप में ही चाहती है, हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं, जैसे गंगा करती है आपकी सेवा, हम भी करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से एक भाव है। और ऐसी लीला न होती तो भक्तों को लाभ कैसे होता। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो चाहते हैं कि भक्तों के लिए तरह तरह की सुविधाएं बनाएं शुद्धिकरण के लिए। तो ऐसी लीलाओं के द्वारा कोई कारण उनको मिल जाता है कि कावेरी नदी को भी वैसे ही शुद्ध बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।